My name is Muhammad Usman, and today welcome back my YouTube channel Future Hunt Web Tech. तो guys, आज की वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट डाटा इन एंड्रॉयड स्टूडियो यूजिंग वॉली PHP। ठीक है, तो मेरे पास गाइस यूट्यूब पर मैंने एक इसका पार्ट बनाया था। वो एक्चुअली ऑफलाइन था और मुझे कमेंट भी आए थे कि मतलब सर इसका न्यू पार्ट मतलब सेकंड पार्ट कहाँ है, तो ठीक है जल्दी से मतलब लेकर आओ। तो मैं उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। और इसके मैं पार्ट्स बना रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि 15 20 20 20 20 मिनट की वीडियो नहीं, मैं छोटे छोटे क्लिप बनाऊंगा ताकि आप उसको जल्दी से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो काम है एंड्रॉयड का। आपने क्या करना है, सबसे पहले एंड्रॉयड में आपने क्या करना है, एक वैसे कोई आप एक साइन अप या रजिस्ट्रेशन या एड्रेस फॉर्म बना लेना, जिसमें आपने कोई फील्ड रख लेना, जैसे मैंने यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड रखा है, ठीक है। तो एक मेरे पास बटन है, मैंने इसलिए गाइस ये बनाया ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं, यानी कि टाइम को कंज्यूम कर सकूँ। अगर मैं खुद लिखूँगा तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि वो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके, ठीक है। तो उसके बाद आपने यूज़र नेम रख लेना है, ईमेल एंड पासवर्ड जो मैंने रखा है आप जो मर्जी रख लेना। और उसके बाद यहाँ एक बटन है, ठीक है। और इसकी जावा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जावा किससे करनी है, वो प्रॉपरली कोड हमें मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब जो कोड जावा का है उसमें आपने मतलब आपको आईडी देना आता है ना, आपने ऑब्जेक्ट्स बना के आईडी देना है फाइंड व्यू करके और एक लिसनर चला देना है, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद जो सारा कोड करेंगे हम खुद करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब फॉर्म भी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्म बनाने के बाद हम पहले डाटाबेस को तैयार करते हैं, वो ऑनलाइन, ठीक है, होस्टिंग पे। तो चलिए सबसे पहले हम ब्राउज़र चलते हैं। ब्राउज़र पे चलने के बाद हमारे पास एक होस्टिंग है 000 वेब होस्टिंग। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने 000 वेब होस्ट लिखना है, ठीक है। ये है गूगल, यहाँ आपने लिखना है 000 वेब होस्ट। और उसके बाद फिर आपने जाना है इस पहला ही जो आपको लिंक होगा उसी पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो गाइस आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद फिर लॉगिन करें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर मुझे वो आपने सॉरी गाइस, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब किया था, अब वो कैशेस डिलीट होने की वजह से वो मुझे दोबारा रजिस्ट मतलब मांग रहा है। तो इसमें ऑप्शंस भी हैं कि आप लॉगिन विद फेसबुक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या इनका अपग्रेड टू जी इनकी खुद की है, ठीक है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन विद गूगल करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी आपकी आईडी होगी उसी के साथ आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप लॉगिन विद गूगल से भी आप कर सकते हो। ये देखिए गाइस मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, मेरे पास इसको आपने क्लोज करना है। आपको ये पहले वाला ऑप्शन होगा, फ्री है, ठीक है। ये पेड भी है, फ्री भी है। फ्री में हमको ये दो वेबसाइट्स यानी कि देता है, ठीक है, दो डेटाबेस देता है, ठीक है। तो आपने मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करना है। मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वो ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। ये आपको एक एडमिन पैनल में आपको पहुंचा देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा आपने टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके आपने जाना है डेटाबेस मैनेजर में।
डाटाबेस मैनेजर में आपने एक डाटाबेस क्रिएट करना है। आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, तो आपने अगर नहीं किया तो आपने क्या करना है, जो ये बटन है न्यू डाटाबेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाटाबेस का नेम देना है, डाटाबेस का यूज़र नेम देना है एंड डाटाबेस का पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड आप खुद भी रख सकते हो और रैंडमली भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और जो यहाँ हाइड शो कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। तो गाइस इसको ध्यान में रखना, डाटाबेस का नेम आप क्या दे रहे हो, ये चीज़ें हमको कनेक्शन फाइल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन तीनों की, ठीक है। क्योंकि लोकल होस्ट तो वही होगा, डाटा वो यूज़र नेम भी पूछेगा आपको लोकल होस्ट कनेक्शन फाइल में, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और फिर आपको वो पासवर्ड भी पूछेगा, ठीक है। ये चीज़ें हम तीनों चीज़ें वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहे इसको कॉपी करके आप कहीं और रख लेना, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर हमने जाना है फाइल मैनेजर में। मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपलोड फाइल्स पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फाइल मैनेजर ओपन कर देगा, ठीक है। ये रीडायरेक्ट हो रहा है, उसी पे जाएगा वापस, ओके। ये देखो, फिर आपने क्या करना है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ एक फ़ाइल बनानी है। तो चलिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल बनाने के लिए हमको ये जो प्लस का न्यू फाइल का बटन है ना, उस पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल का नेम पूछेगा, तो मैं फाइल का नेम वैसे ही रजिस्टर डॉट PHP, आपने डॉट PHP के नाम से, ये बात ध्यान में रखना कि आपने जो फाइल सेव करनी है वो डॉट PHP के नाम से सेव करनी है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे वो वोली PHP के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम इसको अब इसमें चलो इसका एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर ओपन करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो, और यहाँ मतलब सीधा एडिट पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा मतलब कोड लिखते हैं PHP की स्क्रिप्ट, क्योंकि ये मतलब अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली हमको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी अगर हम डाटा PHP में MySQL में इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कोड करते हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहले हमको PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं PHP को स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और उसके बाद देखिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, कौन का। उसके बाद इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और लोकल होस्ट, और उसके बाद फिर लोकल होस्ट सेम था जैसे हम देते थे पहले ऑफलाइन, जो PHP माई एडमिन में हम इसको ओपन करते थे। अभी यहाँ हमको लोकल होस्ट में क्या पूछता है, सबसे पहले वो क्या करता है, यूज़र नेम पूछता है, पासवर्ड पूछता है, और डेटाबेस का नेम पूछता है। क्योंकि ऑफलाइन में तो हम कुछ नहीं देते थे, ऑफलाइन में क्या करते थे, लोकल होस्ट यूज़र नेम क्या करते थे, मतलब रूट दे देते थे, पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देते थे, और फिर डेटाबेस का नाम देते थे। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में हमको सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ सर्वर पे चल रहा होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़र नेम फाइंड करते हैं। यूज़र नेम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, खुद मतलब अपने मतलब डाटाबेस मैनेजर पे जाऊँगा, ठीक है। डाटाबेस मैनेजर पे जाके वो सब कुछ मुझको मतलब पहले से वो जो हमने डाटाबेस मैंने आपको बताया था, जो आप क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद आपको वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये डाटाबेस का मतलब यूज़र नेम नहीं है, डाटाबेस का यूज़र नेम है ये, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी होस्टिंग फाइल में जाना है, यानी कि एडिटर में जाना है। फिर आपने क्या करना है, वो मांग रहा है, फिर हम यहाँ देंगे यूज़र नेम दे दिया, यहाँ देंगे हम पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या है, पासवर्ड मैंने गाइस आपको बताया था कि आप चाहे उसको याद भी रख सकते हो, चाहे उसको कॉपी भी करके रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, जो मेरा ये है पासवर्ड, ठीक है। कॉपी किया,
उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं डाटाबेस का नाम देता हूँ। सॉरी गाइस, बट डबल में भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। मैंने वो डबल कोटेशन में दे दिया था, सिंगल में भी वो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। चलो डबल में ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाटाबेस का नाम देना है, ये है डाटाबेस का नाम, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद देन हम यहाँ इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब कनेक्शन हमारा डाटाबेस के साथ हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक टेबल क्रिएट करना है डाटाबेस में। सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो टेबल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमको PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। गाइस सेम वैसे ही मतलब ये आपको एडमिन दिखाई देगा जैसे आप ऑफलाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा डाटाबेस का नेम, यहाँ हम टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम हम रखते हैं हरी जी, ठीक है। इसमें कॉलम हमने क्या रखा था, एंड्रॉयड में हमारे पास था यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ हम रखते हैं क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो मैंने आपको बताई थी। कॉलम 4 हो गए ना, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया एंड पासवर्ड, एंड लास्ट वन इज़ आईडी, ठीक है। सबसे पहले हम आईडी रखते हैं, फिर हम रखते हैं यहाँ यूज़र नेम, फिर रखते हैं यहाँ ईमेल, फिर रखते हैं यहाँ पासवर्ड, ठीक है। इंट इसको लेंथ इसकी मतलब 250 जितनी आप रखना चाहते हो, मैं 250 सबकी कर देता हूँ। और इसकी डाटा टाइप वैरकर, इसकी भी वैरकर कर देते हैं, और इसकी भी वैरकर कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज हमारे पास है प्राइमरी, इसको करना है ठीक है। एंड लास्ट इसको करना है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। देन इसको सेव कर देना है। ये हमारा डाटाबेस में टेबल गाइस क्रिएट हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है। अब हमारे टेबल का नाम है रेजिस्ट, ठीक है, REG, ठीक है, रेज है। और उसके बाद फिर हमने जाना है, फिर वापस हम एडिटर में चलते हैं। यहाँ हमने क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे नेम का, कोई भी आप वेरिएबल ले लेना, इक्वल टू मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट, क्योंकि एंड्रॉयड में पोस्ट मेथड यूज़ होता है। यहाँ हम ले लेते हैं यूज़र नेम, और उसके बाद सेकंड है हमारे पास ईमेल, मेथड को कर देते हैं पोस्ट, और उसके बाद इसमें ईमेल, और लास्ट वन है हमारे पास, ठीक है, पासवर्ड। मेथड है हमारे पास पासवर्ड, डॉलर पोस्ट एंड पासवर्ड, ठीक है। पास, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, पासवर्ड, ठीक। और उसके बाद देन हमने क्या करना है, अब चलाएंगे हम डाटाबेस में क्यूरी। हो क्यूरी चलाने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, एसक्यूएल का ही ले लेते हैं, इक्वल टू सेमीकोलन इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे पास क्या था, टेबल का नाम था हमारे पास REG, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंसर्ट इनटू REG। एंड उसके बाद आपने ये कॉलम देने हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीनों कॉलम सेम देने हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, वरना वो आपको अनडिफाइन के एरर बता दे। ईमेल एंड पासवर्ड, उसके बाद वैल्यूज़ में आपने करना है, इसको पहले में कर देते हैं। सबसे पहले मैं पहला वेरिएबल है डॉलर नेम, और सेकंड वेरिएबल है डॉलर ईमेल, एंड थर्ड वेरिएबल है डॉलर पासवर्ड, ठीक है। अब क्या करना है, अब
क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करना है ना। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी, QUERY, ठीक है। और उसके बाद हम वेरिएबल पास करवा लेते हैं, पहले ये वाला वेरिएबल पास करवा लेते हैं ना, क्यूरी वाला, डॉलर SQL कॉमा डॉलर कनेक्शन वाला वेरिएबल, ठीक है। अब हम अगर हमारे पास डाटा इंसर्ट हो जाए तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए, डॉलर ये क्यूरी वाला वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है। देन इको यूज़ किया जाता है प्रिंट करवाने के लिए PHP की स्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा इंसर्टेड, ठीक है। और एल्स के केस में हम चला देते हैं इको में फिर नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अब क्या करना है, हमने PHP का जो कनेक्शन है उसको क्लोज करना है। उसके लिए PHP में स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, माई एसक्यूएल आई फंक्शन यूज़ किया जाता है अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है। इससे क्या होता है, ये आपका PHP का कनेक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देन आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी फाइल सही है या ठीक है। और उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो डाटा इज़ नॉट इंसर्टेड, ठीक है। और ये तो अनडिफाइंड बताएगा, इसकी मैं आपको बाद में प्रॉब्लम बताऊंगा। ये माई सिक्वल वो बता रहा है क्यूरी 8 लाइन में गलती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले 8 लाइन में देखते हैं कि क्या वो गलती कह रहा है। ये है, ठीक है। और माई एसक्यूएल आई क्यूरी डॉलर कौन, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ गाइस, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। और सीधा मैं यहाँ कॉल करता हूँ डॉलर, ये वेरिएबल को ही कॉल कर लेते हैं जो क्यूरी वाला वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें गाइस वेरिएबल पास करवाना है कनेक्शन वाला, क्योंकि वो वेरिएबल, ठीक है, ये वाला यहाँ पास करवाना है अपने। सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ डाटा इज इंसर्टेड। अब देखिए डाटा ब्लैंक जा रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ना, इसको हम ब्राउज करके देखते हैं। अब देखो, ठीक है। अब डाटा हमारा इंसर्टेड हो चुका है, क्यूरी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो बता रहा है कि डाटा इंसर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, वो सारा काम हमारा मतलब जावा में होगा। उसमें हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, वोली लाइब्रेरी। वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, इसका पूरा क्रड फंक्शन पूरा परफॉर्म करेंगे, और साथ में मैं फायरबेस को भी कवर करूँगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको अब रेगुलर इस पे वीडियो बना सकूं, ठीक है। क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए तब मैं वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।